आज नारायणपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जवान गश्त में निकले हुए थे और तभी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ होने के बाद नक्सली अपना हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा छोड़कर भाग गए हैं। एक तरफ जहां पर बस्तर में चारों तरफ पानी ही पानी है, दूसरी तरफ अभी भी जवान मानसून में लगातार गश्त कर रहे हैं और नक्सलियों पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। और आज जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है क्योंकि बहुत बड़ा जखीरा मिला है हथियारों का। और ये सफलता कितनी बड़ी है ये बताएंगे हमें संजय भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार सौरभ। और आज का दिन पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा रहा क्योंकि लगातार जब हम ऑपरेशन मानसून की बात कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन मानसून के दौरान फोर्स को नक्सलियों के सबसे मजबूत और सुरक्षित जिसे कहा जाता था अब तक, उस अबुझमाड़ में ही सबसे बड़ी सफलता मिली है। फोर्स ने कुछ देर पहले पुलिस ने पीसी करके बताया कि पुलिस को नक्सलियों का एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा मिला है। दरअसल पुलिस ने बताया कि बीते 5 दिनों से इस इलाके में फोर्स द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। मैं अगर इलाके के बारे में आपको बता पाऊँ तो पुलिस ने जो बताया है कि कुतुल से आगे, कुतुल क्योंकि बहुत फेमस इलाका है इसलिए मैं कुतुल का नाम ले रहा हूँ, कुतुल से आगे कसोड़, कुमरादी, माडोडा और खोड़पार, गट्टाकाल, ये ऐसे गांव हैं जो नक्सलियों के बहुत मजबूत गढ़ थे। इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना है, जिसके बाद फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल थे। 5 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। नक्सलियों से जवानों का सामना हुआ तो दोनों ओर से लंबी फायरिंग चली। दोनों ओर से फायरिंग चलने के बाद नक्सली घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर भाग गए, लेकिन जब फोर्स ने उस इलाके की जांच की तो वहाँ फोर्स को बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों का हथियारों का जखीरा मिला है। कौन कौन से हथियार मिले हैं वो मैं बता देता हूँ। दूसरी स्क्रीन पे आपको उन हथियारों की तस्वीरें नजर आएगी। नक्सलियों के पास से एलएमजी बंदूक मिली है, यानी कि लाइट वेटेड मशीन गन। ये बहुत ही ताकतवर बंदूक होती है और ऐसा माना जाता है कि आर्म फोर्सेस जितनी भी तरह की बंदूक यूज़ करती है, चाहे उस पर इंसास हो, AK-47 हो, SLR हो, उसमें सबसे ताकतवर बंदूक ये LMG ही है। तो ऐसे में 7.62 mm की LMG बंदूक मिली है। 51 mm का मोटार मिला है। आपने देखा होगा कि एक मोटार होता है जिसको ज़मीन पर रख के फायर करते हैं तो सामने एक रॉकेट निकलता है और बड़ा धमाका होता है, तो वो मोटार मिला है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल मिली है तिरछी, AK-47 मिला है, एक SLR मिली है, इंसास मिली है, स्टेन गन मिली है, पिस्टल मिली है, देसी कट्टा मिला है, BGL लॉन्चर 8 की संख्या मिले हैं। इसके अलावा नक्सलियों के पास से 49 भरमार बंदूक मिली है और 303 राइफल मिली है 3। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में BGL सेल मिले, लगभग 80 छोटे बड़े BGL सेल मिले हैं। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड मिला है। और ये तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, आप एक बार उस पर भी गौर करिएगा तो नज़र आएगा कि नक्सलियों का एक बहुत बड़ा जो है नुकसान यहाँ हुआ है, क्योंकि जो नक्सल संगठन को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि नक्सलियों के लिए हथियार से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। नक्सली किसी भी कीमत पर अपने हथियारों को बचाना चाहते हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास से इतने महत्वपूर्ण हथियारों का चले जाना नक्सल संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिलहाल एक ये पुलिस ने जो अभी ब्रीफिंग की है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि इतने हथियार पुलिस को नक्सलियों के पास से फिलहाल मिले हैं। सौरभ। संजय भैया, एक तरफ जहाँ पे बात हो रहा है नक्सली लगातार बैकफुट में है, वो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज जब इतना बड़ा हथियारों का जखीरा मिला तो एक सवाल खड़ा होता है कि नक्सलियों के पास इतना बड़ा हथियारों का जखीरा कैसे मिला। नक्सली कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, क्या है ये मामला? कैसे इतने बड़े हथियारों के साथ नक्सली एक जगह एकत्रित हो सके? बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार फोर्स का दबाव है और हमको लगभग 3 से 4 दिन पहले जो गढ़चिरौली में जो इनकाउंटर हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और गढ़चिरौली इलाके में जो है, जो नारायणपुर से लगा हुआ है, वहाँ फोर्स ने 4 नक्सलियों को ढेर किया, जो कि महाराष्ट्र की पुलिस का ऑपरेशन था जिसमें 660 के जवान शामिल थे। तो ऐसे में जब नक्सलियों के ऊपर लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट में हैं, ऐसे में इस तरह से इतने बड़े हथियारों के साथ नक्सलियों का इकट्ठा होना वाकई सवाल पैदा करता है। हमारे साथी नावेंद्र ने आईटीबीपी के कमांडेंट से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है नक्सली किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हो या फिर नक्सली अपने कैडर्स को किसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो, क्योंकि देखिए 49 भरमार बंदूक मिली है। भरमार बंदूक
नारायणपुर के जो इससे पहले एसपी थे प्रभात कुमार, वो एक बात कहते थे कि हथियार जो है वो चलाने से ज़्यादा डराने की चीज़ है। यानी कि एक बंदूक लेकर जब कोई व्यक्ति किसी गांव में घुसता है तो वहाँ वो इस बात को स्थापित करता है कि इस गांव का वो सबसे ताकतवर व्यक्ति है। यही वजह है कि नक्सली अपने साथ भले ही भरमार जैसी बंदूक क्यों ना हो, लेकिन वो बंदूक जरूर रखते हैं। हमने देखा है कई बार जब भरमार बंदूकें रिकवर होती है तो बंदूकें चलने लायक नहीं होती। कई बंदूकें तो हमने देखी जो 70-80 साल पुरानी थी। ऐसे में नक्सली लेकिन इस बंदूक को इसलिए अपने साथ रखते हैं ताकि जब वो किसी गांव में जाएं तो वो नज़र आए कि यहाँ उनका प्रभाव है, जिसके हाथ में बंदूक होगी उसके हाथ में ताकत होगी। ये तो हम शुरुआत से सुनते आए हैं। तो फिलहाल 49 भरमार बंदूक मिली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों के छोटे कैडर्स की किसी तरह की यहाँ ट्रेनिंग चल रही होगी, लेकिन इसके साथ ही इस ट्रेनिंग के लिए नक्सलियों के कुछ महत्वपूर्ण कैडर भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ LMG, इंसास, AK-47, SLR जैसी बड़ी बंदूकें मिली है। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। आमतौर पे पहली नज़र में ऐसा लगता है कि नक्सलियों किसी डंप को फोर्स ने हासिल किया है, लेकिन फोर्स ने साफ तौर पे कहा है, नारायणपुर के SP ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा नक्सलियों से सामना हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियार मिले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इतने हथियारों को लेकर अगर नक्सली घूम रहे होंगे तो नक्सलियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी और नक्सली वाकई किसी ना किसी तैयारी में होंगे। हो सकता है कि वो किसी हमले की तैयारी में हो। हालांकि बीते दिनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि नक्सली अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में हो। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है सौरभ कि नक्सलियों को हथियार के मामले में ये अब तक के सबसे बड़े नुकसानों में से एक है। सौरभ जी, दो चीज़ें आपके बताने से साफ साफ समझ में आ रही है। एक तो कि नक्सलियों के लिए हथियार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बावजूद उसके नक्सली भाग खड़े हुए और हथियारों को वहाँ छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अगर वो गए होंगे तो बहुत सारे हथियार वो लेके भी गए होंगे, यानी कि कुछ ऐसे हथियार रहे होंगे जो अपने साथ ले जाने में सफल हो गए। दूसरी बात ये है संजय भैया, हम बहुत टाइम से नक्सलियों पे बातचीत कर रहे हैं, उनके पत्र आते हैं, हम पढ़ते हैं। बसवा राजू के समय हमने देखा कि 27 से ज़्यादा नक्सली मारे गए और वो कहते भी हैं कि हम अंतिम तक लड़ेंगे, क्रांति के लिए जान दे देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। और यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि नक्सली भाग खड़े हुए। इन दोनों मुद्दों को आप समझाइए मुझे, कैसे कैसे? देखिए, नक्सली गुर्रिल्ला लड़ाई लड़ते हैं। नक्सली कभी भी आमने सामने की लड़ाई से बचते हैं। वो जानते हैं कि हथियारों के मामले में या संख्या बल के मामले में वो कभी भी जवानों के सामने नहीं टिक सकते। खास तौर पे अब जब जवानों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जवान अब बड़े ऑपरेशन चलाते हैं। यानी कि किसी भी ऑपरेशन में 500 से अधिक जवान ही शामिल होते हैं। कई ऑपरेशन में तो हमने 10-10 हज़ार तक के जवान देखे हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि जवानों के पास हथियार की कोई कमी नहीं है। जवानों के पास बहुत ही उन्नत किस्म की बड़े बड़े हथियार हैं। जवान तो अब RPG लॉन्चर का भी उपयोग करते हैं। ऐसे में ये बात तो तय है कि नक्सली आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहते। ऐसे में जब भी नक्सली घिरते हैं तो वो पहली कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जंगलों का फ़ायदा उठाकर वो भाग जाएं। दूसरी बात, क्योंकि ये जो हथियार मिले हैं इसमें भी कुछ हमको इसको डिकोड करना चाहिए कि इसमें क्या क्या मिला है। तो सौरभ, एक बात पे जिस पे नारायणपुर के SP रॉबिन्सन गुरिया ने भी बहुत जोर देकर कहा कि लगातार उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही थी, जो भी नक्सली समर्पण कर रहे थे, कि नक्सली अपने देसी हथियारों की फैक्ट्री में एक नए तरीके का हथियार बना रहे हैं। तो वो हथियार भी आज जवानों को मिला है। वो तस्वीर भी आपको नज़र आएगी। इसमें आपको नज़र आएगा कि 3 पाइपों को जोड़कर, 3 बहुत मोटे लोहे के पाइप हैं, उन्हें जोड़कर नक्सलियों ने एक रॉकेट लॉन्चर जैसा बनाने की कोशिश की है। फिलहाल ये अधूरा है, नक्सली इसे पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि नक्सली जो उनका BGL लॉन्चर है, क्योंकि इसे लगातार वो उन्नत करते आए हैं, ऐसे में हो सकता है कि ये मल्टी फायर BGL लॉन्चर जो है वो बनाना चाह रहे हो, यानी कि जिसमें एक साथ कई सारे BGL सेल्स जो हैं वो दागे जा सके। तो नक्सली इस तरह का हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फोर्स ने उस हथियार को भी जब्त कर लिया है। तो ऐसे में नक्सली जब लगातार जंगलों में बैठकर, क्योंकि उनके पास देखिए हथियारों की बहुत कमी है, नक्सली जितने भी उनके पास ऑटोमेटिक राइफल हैं वो सारे के सारे जवानों से लूटे हुए हैं। बाकी नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार जो है वो BGL लॉन्चर ही है और उसे नक्सली लगातार जो है मॉडिफाइड करते रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि नक्सली इसे और खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बात, नक्सलियों के पास से 4 व्हीलर रिमोट स्विच मिला है, 2 बैटरी और 4 स्विच, जो हम कारों में यूज़ करते हैं ना। मेरी कार की चाबी मैं आपको दिखाऊं जी, रिमोट, तो ये रिमोट कंट्रोल, जैसे ये मेरी कार की चाबी है, इसमें मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी कार जो है वो दूर बैठी भी अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक नहीं करता हूँ मैं फिलहाल। तो बिल्कुल उसी तरह का इनके पास से ये कार की चाबी मिली है। नक्सलियों के पास कोई कार नहीं है,
नक्सली इस तरह की चाबी से रिमोट कंट्रोल्ड बम बनाते हैं। यानी कि जैसे हम दूर बैठकर एक क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, उसी तरह नक्सली बैठकर दूर से एक क्लिक में धमाका कर सकते हैं। तो नक्सली अपनी आईडी को भी लगातार इम्प्रोवाइज करते आए हैं। और देखिए आईडी का मतलब ही क्या होता है, आईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिससे नक्सली लगातार इम्प्रोवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। तो वो भी मिला है नक्सलियों के पास से। इसके अलावा गार्मिन जीपीएस मिला है। गार्मिन जीपीएस जो है, जो अमेरिका की कंपनी है और अमेरिकी सैनिक इसे उपयोग करते हैं, साथ ही भारत के जवान भी इसका उपयोग करते हैं। इस जीपीएस की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में, किसी भी तरह की परिस्थिति में ये आपको नेविगेट करने में सक्षम होता है। अगर आप गूगल करेंगे कोई, तो आपको उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें भी नक्सलियों के पास से बरामद हुई है। तो ये एक बात तो बताता है। उन्होंने एक और बात कही, जो कमांडेंट हैं आईटीबीपी के, उन्होंने मेरे साथी नावेद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों का जो सबसे बड़ा नेता था, महासचिव था बसवराजू, जो कि इसी अबूझमाड़ के जंगल में मारा गया, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से था, वो आईआईटी ग्रेजुएट था। ऐसे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नक्सली लगातार, जो उनके पास इस तरह के तकनीकी बैकग्राउंड के लोग हैं, इनके माध्यम से नक्सली खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि उन्हें बाहर से हथियार लूटने की अब ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने घर में बैठकर जो है, जैसे अपने यहाँ डीआरडीओ काम करती है ना, जो हथियार बना के देती है, बिल्कुल उसी तरह नक्सली चाहते हैं कि उनकी भी एक सेटअप ऐसा हो जिसमें वो नक्सली ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हथियार जो हैं वो बना सके। तो फिलहाल उस पर भी रोक फोर्स ने इस इलाके में लगा दी है। संजय भैया, 7 महीने बचे हैं मार्च 2026 आने के लिए, और अभी हम देख रहे हैं कि हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिला, नक्सली बड़ी संख्या में भाग खड़े हुए। इसके पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो हमने शहीदी सप्ताह का वीडियो देखा था, जिसमें बहुत सारे नक्सली मिलकर शहीदी सप्ताह का आयोजन किए थे। कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें? और एक तरफ लगातार मानसून में भी जवान लगातार अटैक कर रहे हैं, कहीं पर भी पीछे नहीं हुए हैं, कहीं पर भी हल्का नहीं छोड़े। बावजूद इसके नक्सलियों का फिर से ऐसे सामने आना, एक संगठन के जैसे काम करना, प्लानिंग करना, क्या चीज़ को दर्शा रहा है? देखिए, मैं आपको थोड़ा मैप के जरिए भी समझा दूं। आपने जो सवाल पूछा, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे नक्सली इस पूरे चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये गूगल मैप के जरिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको कोहका मीटर नज़र आएगा। कोहका मीटर थाने से ही फोर्स जो है निकली थी, यानी कि कोई एक थाना क्षेत्र जो होता है, तो कोहका मीटर थाना क्षेत्र था। इसके आगे आपको गुदड़ी दिखेगा, छोटे टोंडा बेड़ा दिखेगा, और इसके बीच आपको ये पहाड़ियों का, घनी पहाड़ियों का एक ऊंचा इलाका नज़र आएगा। अगर मैं इस मैप को थोड़ा बड़ा करूं तो आपको ये बेहतर नज़र आएगा। ये बहुत ही घने ऊंची पहाड़ियों का और घने जंगलों का जो है ये इलाका है। इसी इलाके में फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आसपास आपको यहाँ नदियाँ नज़र आएगी। अब सोचिए, बस्तर में बाढ़ आई हुई है, इतना पानी गिर रहा है, इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ जो है गांव के गांव डूब जा रहे हैं, सड़कें कट जा रही, जिला मुख्यालय कट जा रहा है। ऐसे में 5 दिन लंबा ऑपरेशन, उसी 5 दिनों में जब बस्तर में बारिश हो रही थी, यानी कि बस्तर में 26 तारीख से बारिश शुरू हुई और लगातार जो है ये बारिश बढ़ती गई, उसी दौरान फोर्स ने इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया, ऐसी पहाड़ियों में, ऐसे मुश्किल टेरेन में। तो नक्सलियों का ये सबसे सुरक्षित इलाका है। नक्सली यहाँ बीते 40 सालों से जमे हुए हैं। नक्सलियों को यहाँ की एक एक पगडंडी के बारे में पता है। नक्सलियों को पता है कि बारिश के वक्त में ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो उनके लिए प्राकृतिक शेल्टर का काम करेगी, किस जगह नाले उफान पे आते हैं, किस जगह नहीं आते, उन्हें इस बारे में भी जानकारी है। ऐसे में फोर्स के लिए अभी भी एक बहुत बड़े इलाके को सैनिटाइज करना बाकी है। अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। हालांकि इस बात के लगातार पुलिस दावे करती है कि माड़ जो है उसमें अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है नक्सलियों के लिए, और हम ऐसा देख भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाकों में फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है जहां तक इससे पहले जाना संभव नहीं था। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत बड़ा इलाका है जहां नक्सली आराम से बैठ सकते हैं, छुप सकते हैं। हालांकि उस इलाकों में भी वो अमित शाह जी ने ही शायद कहा था कि बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। तो बिल्कुल वही कर रहे हैं नक्सली जवान, नक्सलियों के उन इलाकों में भी जा रहे हैं और नक्सलियों को फिलहाल तो चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल ये है जहां एक साथ अगर आप पूरे देश की सेना भी उतार देंगे तो भी इसे एक साथ कवर करना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में फोर्स स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर अपने ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। फोर्स लगातार नई नई तकनीकों का उपयोग कर रही है। एक और जानकारी आई कि अभी तक तो फोर्स यूएवी और ड्रोन का उपयोग करती थी। यूएवी से फोर्स बहुत ऊंचे
आसमान से नक्सलियों पर नज़र रखती थी, जवान अब इसरो के सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि सैटेलाइट इमेज के माध्यम से फोर्स द्वारा नक्सलियों के मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है। तो ये भी एक नया अपडेट है, इस बारे में भी कभी एक स्टोरी करेंगे अलग से। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी आज आप दिए हैं। एक चीज़ मैं ये बोल रहा था संजय भैया कि एक समय था 2008 के आसपास की घटना है, आपसे बातचीत हो रही थी, आप भी बता रहे थे कि नारायणपुर में सड़क में आके जब सिविक एक्शन प्रोग्राम चला रही थी सीआरपीएफ, उस समय नक्सली सड़क में आके उनके ऊपर गोलीबारी करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और उनसे हथियार लूट कर ले जाने की कोशिश करते हैं। और आज माड़ के इतने अंदर कुतुल अपने आप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे नॉर्मल इंसान तो कहना गलत होगा, जहाँ पे सीआरपीएफ या जवानों का जाना बहुत मुश्किल होता है। और कुतुल से भी अंदर अब जवान जा रहे हैं और नक्सलियों से मुठभेड़ कर रहे हैं, और अब नक्सली जो है वहाँ से भी भाग खड़े हो रहे हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट हथियारों को छोड़कर। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन देखने को मिला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए तारीखों का जिक्र करना सौरभ बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसीलिए, हम लोग जब बात कर रहे थे इस वीडियो को बनाने से पहले, तो मैंने इसलिए इस तारीख का जिक्र किया कि आज से ठीक 17 साल पहले यही तारीख थी, 29 अगस्त का दिन था 2008। 29 अगस्त 2008 को नारायणपुर के ही बेनूर इलाके में सीआरपीएफ के जवानों द्वारा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। दो गाड़ी में सवार होकर जवान जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। इस जगह का नाम बताता हूँ, छेरी बेड़ा जगह का नाम है, जहाँ नक्सलियों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। एक गाड़ी जो है वो चपेट में आई इस ब्लास्ट के, गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। जो घायल जवान थे उस पर नक्सलियों ने फिर हथियार लूटने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। लगातार काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही, लेकिन जो जवान जो घायल हो गए थे उसके बावजूद वो डटे रहे, नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सली भाग खड़े हुए, लेकिन इस हमले में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे। अब ये समझिए कि 17 साल पहले आज ही के दिन 29 अगस्त को नक्सलियों ने जवानों पर सड़क पे आके जवानों पर हमला किया, 6 जवानों को शहीद कर दिया, उनके हथियार लूटने की कोशिश की। आज 17 साल बाद जवान नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में घुस रहे हैं, उनकी मार में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं। तो ये 17 सालों का बदलाव है, लेकिन इस 17 साल के बदलाव के पीछे हमारे सैकड़ों हजारों जवानों की शहादत है। उन जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसके बाद जाकर आज ये स्थिति पैदा हुई है कि जवान नक्सलियों के इलाके में जा रहे हैं, उनके गढ़ में जा रहे हैं और वहाँ जाकर इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, अपने वो हथियार वापस ले रहे हैं जो नक्सलियों ने इतने साल पहले उनसे लूट लिए थे। ये जो एलएमजी बंदूक मिली है, इसके बारे में भी वहाँ के अधिकारी बता रहे थे कि एलएमजी बंदूक जो है ये नक्सलियों ने लगभग 15 से 20 साल पहले या उससे भी अधिक समय पहले जवानों से लूटी थी, क्योंकि लगभग 15 साल पहले तो इस बंदूक को भी फोर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी अब फोर्स इस एलएमजी बंदूक का उपयोग नहीं करती। इसका जो एडवांस जो वर्जन है वो फोर्स उपयोग करती है। तो सोचिए, ये जो हथियार थे ये इतने सालों से नक्सलियों के पास थे, जिन्हें अब वापस फोर्स जो है वो रिकवर कर रही है। तो जो हथियार जवानों के थे वो वापस अब जवानों के पास आ रहे हैं। सौरभ, बिल्कुल संजय भैया, बहुत सही तरीके से आपने समझाया कि 17 साल बाद अब समय पूरी तरीके से बदल रहा है। एक समय जो नक्सली सड़क पे आके हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे, आज वो अपने गढ़ में, अपने किले में भी खुद को सेफ नहीं रख पा रहे हैं और हथियार छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे हैं। और इस तरीके से ये बहुत बड़ी सफलता है जवानों की और समय बिल्कुल बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। आगे और भी ऐसे ही नक्सलियों के बहुत सारे मुद्दे पे लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारी अपने दर्शकों तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।